नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हो। दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे क्वेश्चन। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये जीके के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुके हैं, आगे भी आएंगे। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरे क्वेश्चन लगा लेना। और रोज हम आपके लिए ऐसे ही 300 क्वेश्चन कराते हैं जीके के। आपको कुछ नहीं करना है, जीके यदि स्ट्रॉन्ग करनी है तो रोज हमारे वीडियो देखते चलो। जितने मैं क्वेश्चन कराता हूँ 100 100 50 50 उनको लगाते चलना। एक महीने के अंदर आपकी जीके स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन कम नहीं है। 30 साल से सभी क्वेश्चन आ रहे हैं ये वाले, तो अच्छे से पढ़ लीजिए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार यदि आप भारत में साक्षरता दर देखेंगे तो 74.04% साक्षरता दर है भारत में। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। तो दीनदयाल बंदरगाह जो रखा गया है ये कांडला बंदरगाह का नया नाम रखा गया है। कांडला का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को यथास्थान बनाए रखने में सहायता करती है। तो पृथ्वी के वातावरण को यथास्थान बनाए रखने में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल सहायता करता है। चेराव निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो चेराव नामक जो लोक नृत्य है ये आपका मिजोरम राज्य का एक प्राचीन लोक नृत्य है, पारंपरिक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम का पारंपरिक प्राचीन लोक नृत्य है चेराव। हेली धूमकेतु की आवधिकता कितने वर्ष बाद होती है। तो हेली धूमकेतु जो है प्रति 75 से 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी, 75 से 76 वर्ष बाद हेली धूमकेतु दिखाई देता है। भारत के जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो आपको बता दें जो जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र है उसमें आपका अगस्त्यमलाई, नोकरेक और अचान अचान कमार है। दाचीगाम ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, दाचीगाम ये बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र नहीं है, याद रखिएगा। भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आता है। तो जो खरीफ मौसम आता है भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ आता है। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ खरीफ का मौसम आता है भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से बताना है। राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में आपकी गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां आती हैं। पलामू पहाड़ियां ये मेघालय में नहीं आती, बाकी खासी, गारो, जयंतिया ये तीनों पहाड़ियां जो है मेघालय से संबंधित है। और इन पहाड़ियों पर जो जनजाति रहती है, खासी पहाड़ी पर खासी जनजाति कहलाती है, गारो और जयंती जनजाति ये यहाँ पर निवास करती हैं। मेघालय याद रखना। प्रायद्वीप शब्द का अर्थ पानी से घिरा हुआ, पानी से डैश से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा है। तो प्रायद्वीप जो वर्ड यूज होता है इसका मतलब रहता है कि पानी से 3 तरफ से घिरा हुआ एरिया। ऑप्शन नंबर सी, पानी से 3 तरफ से घिरे हुए एरिया को प्रायद्वीप कहा जाता है। कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है। तो कावेरी नदी निकलती है आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्र भूमि है। तो भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्र भूमि सुंदरवन। ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए सुंदरवन भारत और किस देश के बीच में है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान या फिर भारत और बांग्लादेश। सुंदरवन किन 2 देशों के बीच में, भारत के साथ दूसरा देश कौन सा है, कमेंट करके बताइए। कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर में, जो कि एक प्राकृतिक यूरेनियम रिएक्टर ईंधन रिएक्टर है, मंदक या मॉडरेटर और शीतलक का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मंदक और शीतलक का जो कार्य होता है वो भारी जल के द्वारा किया जाता है, जिसको हम D2O भी बोलते हैं, भारी जल। पाइरोल्यूसाइट किसका अयस्क है। तो पाइरोल्यूसाइट यहां पर जो दिया गया है ये आपका मैग्नीज का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज राइट आंसर है। जनसांख्यिकी जो है संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसांख्यिकी चक्र में तृतीय चरण निम्नलिखित द्वारा चिन्हित किया जाता है।
तो जो तृतीय चरण चिन्हित किया जाता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर। इसको तृतीय चरण के द्वारा अंकित किया जाता है, कम प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो नेत्रावती नदी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार बताना है यहां पर क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो नेत्रावती नदी ऑप्शन नंबर मंगलुरु से होकर बहती है, ऑप्शन नंबर भी मंगलुरु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? तो द्वीप देश फिजी, फिजी पड़ता है आपका प्रशांत महासागर में, यहां पर ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? तो महाबलेश्वर से जो नदी निकलती है वो निकलती है आपकी कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर जो है से है। डैश सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपकी धूपगढ़ की चोटी, ऑप्शन नंबर यहां पर ए धूपगढ़ की चोटी राइट आंसर है। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में? कमेंट करके बताइएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार के डैश के बराबर होता है? तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार के छठे भाग के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी छठवें भाग के बराबर होता है चंद्रमा पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे निम्न लिंग अनुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर सबसे कम महिलाएं हैं? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य में, ऑप्शन नंबर ए हरियाणा राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर सबसे कम महिलाएं हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और उत्तर प्रदेश के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो टी बाला सरस्वती जी ये बहुत फेमस नर्तकी थी और ये भरतनाट्यम से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर सी इनका संबंध भरतनाट्यम से था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से तांबा खनिज जो है ये है आपका अजूराइट। अजूराइट जो है ये तांबा खनिज है, ऑप्शन नंबर डी अजूराइट राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर भी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं, पूरे पूरे चांसेस हैं। हमने ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन निकाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं और एमसीक्यू फॉर्मेट में निकालें, जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ ना ऐसे ही फॉर्मेट में। आप में से किस किस को ये 10,000 क्वेश्चन चाहिए? ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे व्हाट्सएप पर। मोबाइल पर जैसे हम किताब पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं मोबाइल पर जैसे, तो वैसे ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप इसको किताब जैसा पढ़ सकते हो मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। ये 10,000 क्वेश्चन 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन अभी सबके एग्जाम चल रहे हैं तो हमने ऐसा प्राइस रखा है कि आप में से हर कोई जिसको भी खरीदना हो, जो भी तैयारी कर रहा हो गवर्नमेंट जॉब की और जीके स्ट्रॉन्ग करनी है, तो वो 99 रुपये में ये पीडीएफ ले सकता है। आपको नीचे दिए गए नंबर पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो 99 रुपये का और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर लेना, मुझे नीचे दिया गया नंबर सेव कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो अगला, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो ये सभी ऑप्शन नंबर बी दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये सभी स्थापित किए गए थे इस्पात संयंत्र। नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? तो नीलम और रूबी ये जो दोनों हैं ये आपकी प्राकृतिक किस्में कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक किस्में हैं, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका हीराकुंड बांध ये महानदी पर बनाया गया बांध है, ऑप्शन नंबर ए महानदी राइट आंसर है। भारत में पहला स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? सबसे पहला स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो स्थित है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलपक्कम में है, ऑप्शन नंबर बी कलपक्कम राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत के राज्य वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्रफल में के संबंध में वन का अधिकतम प्रतिशत है? तो 2017 में राज्य वन रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार
प्रतिशत देखेंगे तो मिजोरम में सबसे अच्छा है, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिशत देखेंगे तो मिजोरम सबसे ऊपर है, अधिकतम प्रतिशत 1 है। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में मुड़ जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत से बहते हुए बांग्लादेश में घुसती है और जहां से वो मुड़ती है बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उस शहर का नाम है आपका धुबरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, धुबरी राइट आंसर हो जाएगा। ये असम का एक शहर है धुबरी। किसके दौरान बेली के मनकों को देखा जा सकता है? तो बेली के मनकों को देखा जा सकता है ऑप्शन नंबर पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण सूर्य ग्रहण राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री भीतर होगा? तो नई दिल्ली के अक्षांश से एक सीधी लाइन खींचोगे आप, ठीक है, तो आपका वो जो भीतर होगा एवरेस्ट पर्वत के सीध में जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, एवरेस्ट पर्वत के सीध में जाएगा। जब आप नई दिल्ली से सीधी रेखा खींचेंगे अक्षांश की, तो नई दिल्ली की सीध में पड़ेगा एवरेस्ट पर्वत। सूरमा नदी, जिसे बराक नदी भी कहा जाता है, कहाँ से निकलती है? तो सूरमा नदी जो निकलती है, ये निकलती है आपकी मणिपुर की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर की पहाड़ियों से राइट आंसर है। कोरंडम किसका अयस्क है? तो जो कोरंडम होता है ये आपका अयस्क है एल्यूमिनियम का। ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम का अयस्क है कोरंडम। भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधारभूत संरचना विकास परियोजना को क्या नाम दिया गया है? तो बंदरगाहों का विकास करने के लिए जो परियोजना बनाई गई है उसको नाम दिया गया है सागर माला। ऑप्शन नंबर ए, सागर माला प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो जो यूरोपा है ये आपका बृहस्पति का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो भारत की रोटी की टोकरी ये पंजाब राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, पंजाब राज्य को भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है, याद रखिएगा। काबिनी नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो काबिनी जो नदी है ये कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय या जोवियन ग्रह नहीं है? तो गैसीय या जोवियन ग्रह नहीं है बोला गया है, तो मंगल ग्रह गैसीय या जोवियन ग्रह नहीं है। बाकी शनि, बृहस्पति और यूरेनस ये जोवियन ग्रह कहलाते हैं, गैसीय ग्रह कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? तो गुजरात में आपका कौन कौन से हैं देख लो। तो यहाँ पर आपको जो बंदरगाह दिए हैं नीचे के तीनों गुजरात में हैं, सिक्का, ओखा और मुंद्रा। दीघी बंदरगाह ये गुजरात में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, दीघी बंदरगाह गुजरात में नहीं है। अधशैल मतलब बैथोलिथ्स द्वारा निर्मित भू आकृतियां कैसी होती हैं? तो बैथोलिथ्स के द्वारा निर्मित जो भू आकृतियां होती हैं वो होती हैं ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर है ज्वालामुखी गतिविधियां प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आपको कुछ उद्योगों के नाम दिए गए, इसमें से जो कपास उद्योग है ये 8 महत्वपूर्ण जो भारत के उद्योग हैं उसमें शामिल नहीं है। एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो एक तारे के जीवन चक्र में जो निहारिका चरण होता है ये आपका धूल और हाइड्रोजन का एक बादल होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, धूल और हाइड्रोजन का एक बादल होता है। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष सितंबर को मनाया जाता है, कितनी तारीख को? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर राइट आंसर है। मड़ई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मड़ई उत्सव ये आपका मनाया जाता है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में मड़ई त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो याद होना चाहिए, हिमाद्री है, शिवालिक है, हिमांचल है। हिमशिखा श्रेणी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत आंसर है। पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो पोनंग लोक नृत्य ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश राज्य राइट आंसर है।
कपड़ा कला मुद्रण की बाघ शैली किस राज्य से संबंधित है? तो बाघ शैली जो है ये कपड़ा कला की शैली है और ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से सिक्किम की जनजाति है भूटिया जनजाति। ऑप्शन नंबर डी भूटिया जनजाति ये सिक्किम की जनजाति है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जादूगोड़ा किस लिए जाना जाता है? तो जादूगोड़ा की जो खाने हैं ये आपकी जानी जाती हैं यूरेनियम के भंडार के लिए। ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम के भंडार के लिए जानी जाती हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर भी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है, राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता है? तो सूर्य पृथ्वी को जो ऊष्मा देता है विकिरण के माध्यम से देता है। ऑप्शन नंबर ए विकिरण के द्वारा पृथ्वी पर सूर्य की जो ऊष्मा आती है, राइट आंसर हो जाएगा। हिम तेंदुए का निवास स्थान हेमिस नेशनल पार्क कहां पर पड़ता है? तो हिम तेंदुए का निवास स्थान हेमिस नेशनल पार्क ये आपका लद्दाख में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी लद्दाख राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं उस भौतिक परिघटना को क्या कहते हैं? आकाश पता है रंग बिरंगा दिखाई देता है कहां पर? अलास्का और उत्तरी कनाडा के पास में, और इसको कहा जाता है आपका सुमेरु ज्योति। क्या कहा जाता है? सुमेरु ज्योति। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो मूर्खों का सोना जो कहा जाता है ये कहा जाता है आपका पाइराइट को। ऑप्शन नंबर डी पाइराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपकी ये कहलाती है ऑप्शन नंबर बी स्थलमंडल या लिथोस्फीयर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? तो बरीड सनशाइन ये जो नाम दिया गया है ये दिया गया है कोयले को। ऑप्शन नंबर ए कोयला राइट आंसर है। तापमान परिवर्तन तुषार क्रिया पादपों जंतुओं तथा मानवीय गतिविधियों के कारण खुली चट्टानों का विघटन होना और अपक्षय होना क्या कहलाता है? तो भैया टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारी और अदर चीज़ें हो रही हैं और धीरे धीरे चट्टानें जो घिसती जाती हैं उसको कहा जाता है अपक्षयण। ऑप्शन नंबर सी अपक्षयण राइट आंसर है प्रश्न के लिए। लेशलपतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो लेशलपतु ये आपका नागालैंड से संबंधित लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी नागालैंड राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्योहार मी दम मीफी मनाया जाता है? तो मी दम मीफी ये पूर्वजों से संबंधित पूजा है और ये मनाया जाता है आपका असम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी असम राज्य राइट आंसर है। स्थलमंडल जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव मौजूद हैं तो इनको कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका जैवमंडल। ऑप्शन नंबर सी जैवमंडल राइट आंसर है प्रश्न के लिए। किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर डी वास्को डी गामा राइट आंसर है। किस नदी की द्रि मथुन तलोन एमे अही एमरा आवा नामक सहायक नदियां हैं? तो ये सभी ऊटपटांग जो नाम हैं ये आपकी दिबांग नदी की सहायक नदियां हैं। दिबांग नदी की सहायक नदियां और ये सभी नॉर्थ ईस्ट में बहती हैं इसलिए इनके ऐसे नाम हैं, याद रखना ठीक है। दिबांग की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी इसका संगम है आपका रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर डी रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट गोवा में है? तो गोवा में यहां पर आपको जो समुद्र तट दिए गए हैं इनमें से आपका पालोलेम ये गोवा का समुद्री तट है। ऑप्शन नंबर सी पालोलेम समुद्री तट ये गोवा में है। मरीना जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है ये आपका चेन्नई का है और वर्कला आपका केरल का है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि क्याइक हतियो पैगोडा ये कहां पर है? तो क्याइक हतियो पैगोडा
ये आपका म्यांमार में है, हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? तो दालचीनी ये श्रीलंका में होता है मूलतः सबसे ज्यादा। ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में दालचीनी होता है मसाला। कंदमान हल्दी जो कि स्वदेशी हल्दी की एक किस्म है, अप्रैल 2019 में बौद्धिक संपदा भारत के जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया था। कंदमान हल्दी किस राज्य से संबंधित है? तो कंदमान हल्दी ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, उड़ीसा राज्य राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का निम्नतम स्तर है? तो वायुमंडल का सबसे निचला स्तर या निम्नतम स्तर है आपका क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फीयर भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो नेपाल के साथ अपनी सीमा, नेपाल से टच नहीं है, इनमें से कौन सा? तो देखो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल नेपाल से लगते हैं। असम जो है ये नेपाल से टच नहीं है। ऑप्शन नंबर डी असम नेपाल से नहीं लगता। पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? तो पेडोलॉजी जो है ये आपका मिट्टी का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी मिट्टी के विज्ञान को पेडोलॉजी कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहा जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर जो दर्रा है वो है आपका पलक्कड़ की खाई। क्या कहा जाता है इसको? पलक्कड़ की खाई। ऑप्शन नंबर सी पलक्कड़ की खाई राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के जनसंख्यांकिकी इतिहास में वृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो जनसांख्यिकी इतिहास में वृहद विभाजन का जो है वो था आपका 1921 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1921। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। तो पैठण जल विद्युत परियोजना या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये किस नदी पर बना है? तो ये आपका पैठण बना है गोदावरी नदी पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी गोदावरी नदी पर बना हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं टच होती है? मध्य प्रदेश के साथ इनमें से कौन सा राज्य की सीमा नहीं लगती है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, कमेंट करके बताना। एक है आपका राजस्थान और दूसरा है आपका उड़ीसा। उड़ीसा और राजस्थान में से मध्य प्रदेश के साथ किसकी सीमा नहीं लगती? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिसको पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।